पाकिस्तानी कौम की जो नफ़रत का तूफ़ान है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ख़ासकर तहरीक लब्बैक की शक्ल में। पाकिस्तान में किसको पैगाम दे रहे हैं? जो अपने ख़िलाफ़ उसकी बढ़ती हुई आवाम की जो नफ़रत है उसको कम करने की आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं एक बहुत ईमानदार आदमी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से पाकिस्तानी कौम की जो नफ़रत का तूफ़ान है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ख़ासकर तहरीक लब्बैक की शक्ल। और इमरान खान साहब अपनी डूबती हुई कश्ती को देखकर आए रोज़ किसी न किसी प्रोग्राम में कुछ भी बोल देते हैं, आवाम को मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं, आवाम को गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं और आवाम है वो चुप करके सुन के बैठ जाती है। सबसे पहली बात यार नाज़रीन ये है कि अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं या आप किसी अदारे में काम करते हैं तो आपका जो बॉस होता है, आपका जो लाइन मैनेजर होता है, अगर वो आपको किसी प्रोग्राम किसी फंक्शन में आपको लेक्चर देता है या कोई वो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता है तो आप उसको बर्दाश्त करते हैं। वो सच बोलता है, झूठ बोलता है, कुछ भी बोल देता है तो आप उसको बर्दाश्त करते हैं कि यार हमारा बॉस है, हम क्या करें। ज़्यादा तो ज़्यादा आप क्या करते हैं, जब वो प्रोग्राम ख़त्म होता है, फंक्शन ख़त्म हो जाता है तो आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के यही बोलते हैं ना, यार छोड़ो ऐसे ही चवलिया माता, हमारा बॉस है, अभी क्या कहें उसको, बॉस है भाई, बॉस बन गया, अभी हम क्या कह सकते हैं। यानी कि वो कुछ भी आपके सामने बोले तो आपने बर्दाश्त करना है। लेकिन अगर आपने किसी प्राइवेट फंक्शन में किसी वीवीआईपी आदमी को आपने मदऊ किया, उसने आके आपके साथ कोई एक्सपीरियंस शेयर किया है या कोई आपको लेक्चर दिया, तो अगर वो गलत है, उसने गलत अवाम को कुछ बताने की कोशिश की, तो आपके पास इख्तियार है कि नेक्स्ट टाइम जो भी आदमी उधर प्रोग्राम में होगा तो वो बोलेंगे कि यार नेक्स्ट टाइम इसको नहीं बुलाना चाहिए, कोई आलिम है या कोई और प्रोफेसर है या कोई और भी वीवीआईपी है, भाई इसको नहीं बुलाना चाहिए, ये तो गलत है, ऐसे झूठ बोलता रहता है। वो तो अवाम के इख्तियार में होता है। लेकिन जो आपके ऊपर मुसल्लत की जाती है, कोई आदमी मुसल्लत हो जाता है तो फिर आपने उसको बर्दाश्त ही करना है। तो हमारी कौम के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। इमरान खान साहब ने, एक तो पहली बात आप याद रखना कि बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े, एक बड़ी मशहूर कहावत है, ये आप याद रखना, फिर आगे जाके आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि ये कहावत मैंने ये क्यों कहा। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने एक प्रोग्राम में कहा है, क्योंकि इस टाइम पूरी दुनिया के आगे एक बहुत बड़ा सवाल है अफ़गान तालिबान की तरफ से कि भाई आखिर जो अफ़गान फ़ौज है, जो अफ़गान आर्मी है, अफ़गान फ़ोर्स आखिर तालिबान के साथ लड़ी क्यों नहीं। जो बाइडन को भी इसके ऊपर तशवीश है। बहुत आदमी बोलते हैं कि यार ये क्या हो गया। शेख रशीद ने भी कहा है कि इमरान खान साहब ने अशरफ गनी को समझाने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं समझे, अगर समझ जाते तो नतीजे कुछ अलग होते। तो हर आदमी ये जानना चाहता है कि यार आखिर अफ़गान फ़ोर्स तालिबान के साथ लड़ी क्यों नहीं। इसी को इमरान खान साहब अपनी पाकिस्तानी कौम को बयान कर रहे थे, बता रहे थे कि वो क्यों नहीं लड़ी, मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, झूठ बोल रहे थे, अवाम को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। उसके ऊपर बात करनी है। सबसे पहले नाज़रीन, आप इमरान खान साहब का वो वीडियो क्लिप सुनो। सुनना जितना ज़रूरी होता है उससे कहीं ज़्यादा उनकी बातों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब हर आदमी बात समझ लेगा तो फिर उसको आसानी हो जाएगी कि यार ये जो हमारे हुक्मरान है ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। तो नाज़रीन, वो वीडियो क्लिप सुनो और उसको समझने की भी कोशिश करना, नहीं तो आगे मैं आप लोगों को तफसील से बताऊंगा कि इमरान खान साहब ने क्यों झूठ बोला, क्यों मिसगाइड किया। सबसे पहले आप वो वीडियो क्लिप से कि जो अफगानिस्तान में हुआ, जिस तकरीबन 3 लाख अफगान फौज लड़ी नहीं। कई लोग कहते हैं जी देखें बड़े बुज़दिल हैं, वो लड़े नहीं। ये ज़हन में डाल लें कि अफगान कौम दिलेर कौम है, न डर कौम है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्यों ये कौम नहीं लड़ी, क्यों इनकी फौज नहीं लड़ी। थोड़े तालिबान तो 70,000 थे, 3 लाख ये की फौज थी। एयरफोर्स उनके साथ, जदीद हथियार उनके पास, टैंक्स उनके पास, क्यों नहीं लड़ी। और इसी के अंदर पता है कि क्यों तालिबान जीते। वो क्यों नहीं लड़े, वो इसलिए नहीं लड़े कि करप्ट गवर्नमेंट के लिए, जो करप्ट गवर्नमेंट है उसके लिए कोई नहीं लड़ा। नाज़रीन, आप लोगों ने सुना है, जैसा कि मैंने कहा था ना कि बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े, बिल्ली को हर टाइम छिछड़े याद आते हैं। इमरान खान साहब ने जब से सियासत शुरू की है तो उस दिन से उसने करप्शन का नाम लिया और करप्ट लोगों का नाम लिया। तो आए रोज़ इमरान खान साहब के हर जगह में करप्ट का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि वहाँ उसका जिक्र बनता है या नहीं बनता है, इमरान खान साहब लाजमी बात करते हैं कि यार फलां आदमी करप्ट है या फलां जगह में करप्शन हो रही होगी, हमारे इससे कोई वो नहीं है। नाज़रीन, इमरान खान साहब क्या कह रहे थे कि भाई अफ़गान फ़ौज
उसको उसने नाम दिया कौम का, कि अफ़गान कौम ने तालिबान के साथ लड़ी क्यों नहीं। हालांकि तालिबान 70,000 थे, जो अफ़गान आर्मी थी वो 3.5 लाख थी, एयरफोर्स भी थी, पुलिस वाले सब मिला के उनके पास जदीद असला भी था, तो वो लड़ी क्यों नहीं। एक तो पहली बात है कि इमरान खान साहब पूरी कौम को ये कंफ्यूज कर रहे थे कि वो आर्मी की बजाय वो अफ़गान कौम का नाम ले रहे थे। हालांकि यहाँ उसको कौम का नाम नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि अगर किसी मुल्क में फ़ौज के ख़िलाफ़ कौम खड़ी हो जाए, अवाम खड़ी हो जाए, तो आदमी क्या कहता है कि यार पाकिस्तानी कौम फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई, पाकिस्तानी फ़ौज अवाम फ़ौज के हक़ में खड़ी हो गई। ऐसा तो कोई नहीं कहता ना कि पाकिस्तानी अवाम के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई, पाकिस्तानी अवाम अपनी अवाम की हमायत में खड़ी हो गई, ऐसा नहीं होता है। पहली तो बात है कि इमरान खान साहब गलत कह रहे थे कि जो अफ़गानी फ़ौज थी, अफ़गानी फ़ोर्स थी, उसको कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे कि ये अफ़गानी कौम तालिबान के साथ क्यों नहीं लड़ी। इसलिए नहीं लड़ी कि वो करप्ट लोगों का साथ नहीं देना चाहते थे, क्योंकि जो अफ़गान हुकूमत थी वो करप्ट थी। पहली तो बात यह है कि इमरान खान साहब, ये आपको वाज़ेह हो जाना चाहिए कि जो अफ़गान फ़ोर्स है वो भी अफ़गान अशरफ गनी की हुकूमत के साथ थी, वो हुकूमत का हिस्सा थे। जिस करप्ट हुकूमत का आप जिक्र कर रहे थे ना, उसी का अफ़गान फ़ोर्स भी उसका हिस्सा थी, और वो कई सालों से अशरफ गनी और हामिद करज़ई के साथ मिलकर अफ़गान जो तालिबान थे उनके साथ लड़ रही थी, पूरी कोशिश कर रही थी, अमेरिका का साथ दे रही थी, अमेरिका के उंगली के इशारों पे नाच रही थी, जिसको आप कौम कह रहे हैं। अफ़गान आर्मी को वो अशरफ गनी के इशारे पे नाच रही थी, वो अमेरिका के दिए हुए टुकड़ों पे पल रही थी, और उनके दिए हुए टुकड़ों की वजह से उनके इशारों पे नाच रही थी, और वो कई सालों से नाच रही थी। तो आपका ये कहना कि वो फ़ौज इसलिए नहीं लड़ी है कि अशरफ गनी करप्ट था, मैं आपको बताता हूं कि वो क्यों नहीं लड़ी। नाज़रीन, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जो अफ़गान आर्मी है वो कई सालों से तालिबान के साथ लड़ रही है, अशरफ गनी के हुक्म से, अमेरिका के हुक्म से, उससे पहले हामिद करज़ई के हुक्म से लड़ रही है। तो अभी क्यों नहीं लड़ी? उसने हथियार क्यों नहीं उठाए? उसने आराम से सरेंडर क्यों कर दिया? क्योंकि अफ़गान जो आर्मी थी उसको वाज़ेह हो गया था कि जो अफ़गानिस्तान की कौम है, असल जो अफ़गानिस्तान की अवाम है, आम पब्लिक है, वो नहीं मानती हमारे जैसे यानी कि गुलाम आर्मी को, गुलाम हुक्मरानों को, जो यहूद नसारा और अमेरिका के गुलाम हैं, उनके इशारे पे नाचने वाले हैं, उनके पैसों पे पलने वाले हैं। तो हाँ, जो असल जो अफ़गानिस्तान की कौम है, अफ़गानिस्तान की जो अवाम है, वो नहीं मानती। तो उनको मालूम हो गया था कि जो 70,000 तालिबान है ना, वो हमारे खिलाफ नहीं उठ खड़े हुए, उनके साथ जो अफ़गानिस्तान की आम पब्लिक अवाम है वो उठ के खड़ी हो गई। क्योंकि वो जिस शहर को भी फतह करते थे, तो वो तो 70,000 थे, फिर उसका कंट्रोल संभाल के वो आगे भी चले जाते थे। तो क्योंकि अफ़गानिस्तान की जो आम कौम है, आम अवाम है, उसने भरपूर साथ दिया तालिबान का। उनको वाज़ेह हो गया था, उनको यकीन हो गया था कि जो तालिबान है उनका नज़रिया ठीक है, तालिबान जो लोग हैं वो सही है। जो हमारी हुकूमत है अशरफ गनी की या उसके जितने आर्मी है, जो अमेरिका की पालतू है, जो अमेरिका के कहने पे चलती है, जो अमेरिका का नज़रिया लेके पूरे अफ़गानिस्तान में मुसल्लत करना चाहती है, तो वो उसको रिजेक्ट कर दिया अफ़गानिस्तान कौम ने। लेकिन इमरान खान साहब ये कहना कि जो अफ़गान आर्मी है वो इसलिए नहीं लड़ी क्योंकि वो करप्ट लोगों का साथ नहीं देना चाहती थी, हरगिज़ आप गलत कौम को बता रहे हैं। आपके ख्वाब में वही बिल्ली वाले चिचड़े हैं, क्योंकि आप 22 साल से करप्ट जो कह रहे हैं ना, क्योंकि इस करप्ट और करप्शन ने जो फ़ायदा आपको पहुंचाया है ना, इस सीट में बिछाने के लिए, वज़ीर आज़म बनाने के लिए, तो तारीख में किसी को नहीं पहुंचाया है। तो आपने न करप्शन ख़त्म की, न करप्ट ख़त्म की है, लेकिन वो आपके ख्वाब में करप्ट और करप्शन आती रहती है। ये अवाम को आप बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, लेकिन माशाल्लाह अब अवाम समझदार हो गई है, अभी अवाम आपके बातों में आने वाली नहीं है। तो नाज़रीन, ये गलत है कि इमरान खान साहब कहता है कि जो अफ़गानिस्तान आर्मी है वो करप्ट अशरफ गनी के करप्शन की वजह से नहीं लड़ी। हरगिज़ नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। यही आर्मी थी, यही पुलिस थी, यही एयरफोर्स थी जो अमेरिकी असरा लेके, अमेरिकी एमिशन यानी कि यूज़ करके वो कई सालों से तालिबान के साथ लड़ रही थी। लेकिन अभी लास्ट दिनों में उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि भाई अभी हम नहीं लड़ सकते, क्योंकि तालिबान के साथ तो हम लड़ रहे थे, अभी जो अफ़गान कौम है, जो आम पब्लिक है अफ़गानिस्तान की, हम उनका मुकाबला
नहीं कर सकते, क्योंकि उनको सामने हमारी असलियत आ गई है, वो हमको एक्सेप्ट नहीं करते, वो अमेरिकी नज़रिया एक्सेप्ट नहीं करते, अपनी सरजमीन पे किसी दूसरे मुल्क की हुक्मरानी वो बर्दाश्त नहीं करते। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हथियार नहीं उठाए, उन्होंने मजम्मत नहीं की, कि उनको मालूम था कि अभी मजम्मत करना हमारे ही खिलाफ है, हमें इसमें फतह नहीं होगी। और इमरान खान साहब का अवाम को ये कहना कि वो करप्शन की वजह से नहीं लड़ी, क्यों वो क्या अपने पाकिस्तान में किसको पैगाम दे रहे हैं? जो अपने खिलाफ उसकी बढ़ती हुई अवाम की जो नफरत है उसको कम करने की आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं एक बहुत ईमानदार आदमी हूँ, मैं बहुत एक यानी कि अच्छा आदमी हूँ, मुल्क का वफादार हूँ, और नवाज शरीफ हो गए या दूसरे लीडर हो गए, तहरीक लब्बैक की बढ़ती हुई मकबूलियत हो गई है कि आपकी नज़र में आपके अलावा पाकिस्तान का हर आदमी करप्ट है, और आप ये उम्मीद रख के बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान की आवाम उस करप्ट लोगों का साथ नहीं देगी। तो ये गलत आप कह रहे हैं। आवाम अभी माशाल्लाह समझदार हो गई है, आवाम को सब कुछ समझ आए। हाँ, आप जिस प्लेटफार्म के खड़े होकर तकरीर कर रहे होते हैं तो हमारे लिए मुश्किल ये है सर कि आप हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, आप जो कुछ भी कहेंगे हम बर्दाश्त करेंगे, और हमारे पास यही प्लेटफार्म है, इस प्लेटफार्म पे बैठ के हम आवाम को बताएंगे कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहाँ कहाँ और किस किस जगह में आवाम को मिसगाइड किया है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक़ साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए।